हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का मेरा वीडियो है, हालांकि आप लोग टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि आजकल 2-3 दिनों से ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन है कि BGMI ऐप जो है वो भारत में बैन कर दिया जा चुका है। आखिर में इस ऐप को क्यों बैन किया गया, क्या कारण था जिसकी वजह से इस ऐप को बैन किया गया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस ऐप को बैन करने का मुख्य कारण ये था कि ये इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये चाइना के सर्वरों का इस्तेमाल कर रहा है। अभी रिसेंटली की न्यूज़ ये है कि चाइना के सर्वरों का ये इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से इसको बैन किया गया है। हालांकि अभी ये पूरे तरीके से बैन नहीं है, अभी भी मतलब जैसे कि सर्वर पे जो बैन होता है वो अभी इस पे नहीं लगाया गया है। अभी खाली ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से इसको रिमूव किया गया है। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी के फ़ोन में पहले से ही ये ऐप मौजूद है तो वो अभी भी पहले की तरह ही चलेगा, और जैसा कि अभी भी वो अपना आराम से उस गेम को खेल सकते हैं। और हालांकि इस गेम को भी आइसोलोकेट सैंक्शन का इस्तेमाल करके बैन लगाया जा रहा है। ये वही सैंक्शन है जो कि 2020 में जो 270 चाइनीज़ ऐप बैन हुए थे उसको इस्तेमाल करके लगाया गया था। तो उस समय भी यही हुआ था कि मतलब जब ये बात न्यूज़ में आउट हुई थी उसके तुरंत बाद पूरे तरीके से ये ऐप बैन नहीं हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पूरे तरीके से बैन हो गए थे। तो इसके अंदर भी यही हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये भी पूरे तरीके से बैन हो जाए, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से बैन नहीं है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है क्राफ्टन, हालांकि वो साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन उसके अंदर चाइनीज कंपनी टेंसेंट का निवेश बताया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय का डाटा चोरी होने का ज़्यादा रिस्क बन जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस पर बैन लगाया है। हालांकि एक तरीके से ये ठीक भी है, क्योंकि भारत का डाटा कहीं जाना नहीं चाहिए, उसकी वजह से बहुत से गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। और कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी लखनऊ से कि लखनऊ के एक 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया था इसी गेम की वजह से, क्योंकि उसकी माँ ने मना कर दिया गया था कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलना है, तो उसने मार दिया था। और इसी के ऊपर वहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका कमेंट आया था कि भारत सरकार इस गेम को क्यों नहीं बैन कर रही है, इतनी इतनी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि कई सारे बच्चे इस गेम की वजह से, कई सारे बच्चों का फ्यूचर भी खराब हुआ है, कई सारे लोगों का फ्यूचर सिक्योर भी हुआ है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय सुरक्षा के हित में नहीं है, क्योंकि अगर ये चाइना के सर्वरों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कल की जो न्यूज़ है उसमें ये पता चला है कि ये जो ऐप है वो चाइना के कुछ चीट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से चाइना के कुछ चीट सर्वरों का इस्तेमाल कर रहा है। और इस गेम के अंदर कुछ ऐसी भी रेस्ट्रिक्शंस है जिसके अंतर्गत ये कैमरा, लोकेशन और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में भारतीय डाटा का मिसयूज़ होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और हालांकि आप सब जानते ही हैं कि इस समय चाइना और इंडिया में कुछ तनाव का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में चाइना इस चीज़ का इस्तेमाल गलत कर सकता है, हमारे डाटा को गलत तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है। और हालांकि इसकी जो कंपनी है क्राफ्टन, वो लगी हुई है कि इस गेम को जल्द से जल्द वापस लेके आया जाए, और उसने अपनी मतलब बहुत सी चीज़ों को पेश किया है जिसकी वजह से ये गेम हो सके तो आ सकता है। लेकिन जो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है वो मल्टीपल चेक्स के बाद ही लिया है। मतलब भारत सरकार के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने काफ़ी तौर पे इसको चेक किया है, उसके बाद ही इसका निर्णय लिया है कि इसको बैन लगाया जाए। खैर, हालांकि भारत सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर ये गेम वापस आती है तो ये वही होगा कि मतलब दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है अपने भारतीय राष्ट्रीय हित के अंदर। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि जो किसी भी ऐप को अगर बैन किया जाता है तो वो 14 दिन के अंदर पूरे तरीके से बैन हो जाता है, उसका कुछ प्रोसेस इसी टाइप का होता है। हालांकि अब देखिए आगे क्या होता है। अब मेरी बात उन लोगों के लिए है जो कि एक गेमिंग यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं
और मतलब वो इससे अच्छा खासा अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। क्योंकि मैंने भी बहुत से ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, जो कि इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करके और बहुत अच्छा खासा अपना इनकम, लाइक्स, व्यूज, उस पर काफ़ी अच्छा लाइक्स व्यूज आते थे। मतलब बहुत से लोग थे जो कि इस गेम के शौकीन थे। अब उनको हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो। हालांकि वैसे जो लोग इससे अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, बहुत कम ही, मतलब ऐसा होता है, बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जो कि जिसका पैशन हो गेमिंग, या फिर जिसका जो भी पैशन हो वो उसका प्रोफेशन बन जाए। बहुत से लोग ऐसे थे जिसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन चुका था। बहुत से लोग हैं इंडिया में जो कि इस गेम से अच्छा खासा मतलब अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब आप लोग को एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस रखिए। जैसे कि एक ही गेम तो नहीं है, आप और भी मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि मल्टीपल गेम्स खेलते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को ये गेम इतना ज़्यादा पसंद था कि वो कुछ और खेलते ही नहीं थे। जब शुरुआत में जब पबजी बैन हुआ था तब लोग बहुत परेशान भी हुए थे, लेकिन जब बीजीएमआई आया तो बहुत से लोग, मैंने खुद देखा था कि बहुत से लोग मतलब अब ठीक ठाक हो गए थे। कई सारी वीडियोस आउट हुई थी पबजी बैन होने के ऊपर, जनता को क्या संदेश दिया जा रहा था, ये बहुत से ऐसे चीज़ें सामने आई थी। और इससे कुछ लोग तो शायद समझ गए होंगे कि हाँ हमारा देश किस तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे। खैर वैसे तो ये बात एक तरीके से ठीक भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये इनकम का सोर्स था और बहुत से लोग अपने पैशन को फॉलो करके और इस गेम को खेल के अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि वैसे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शायद इस ऐप को बैन कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।